तो नहीं रहा। हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12th फिजिक्स सेकंड पेपर का परमाणु की संरचना और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, परमाणु की संरचना और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का वीडियो लिंक जो 12th की बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। हम ये जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ जो होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। तो सबसे पहले हम परमाणु या एटम की परिभाषा देखेंगे। दुनिया का हर पदार्थ क्या है? पार्टिकुलेट नेचर यानी कड़ी मॉडल का है और दुनिया का हर पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है। इन सबसे छोटे कणों को, पदार्थ के सबसे छोटे कणों को परमाणु या एटम कहा जाता है। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर which does not exist in free state but takes part in chemical reaction, यानी कि परमाणु किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण होता है जो रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता है लेकिन फ्री स्टेट या मुक्त अवस्था में नहीं मिलता। तो परमाणु की परिभाषा दी गई, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ matter that takes part in chemical reaction but does not exist in free states। और हम ये जानते हैं कि परमाणु मिल करके अणुओं का या मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम्स फॉर्म्स मॉलिक्यूल्स, यानी दो या दो से अधिक परमाणु मिल करके अणु का निर्माण करते हैं। और अणु की मॉडर्न फिजिक्स में जो डेफिनेशन दी गई वो दी गई, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर दैट एग्जिस्ट्स इन फ्री स्टेट बट डज नॉट टेक part in chemical reaction। तो अणु की कंसेप्ट को लेकर के जो पहली परिकल्पना, फर्स्ट हाइपोथेसिस regarding atom is Dalton's atomic theory। और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अनुसार दुनिया का प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें परमाणु कहा जाता है।
डाल्टन ने हाइपोथेसिस जो दिया कि परमाणु तत्व का सबसे छोटा कण होता है, परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा कण जो अविभाज्य होता है, अर्थात यू कैन से दैट एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर दैट इज इंडिविजिबल and cannot be broken down into smaller particle by any process, and that small particle is called atom. दूसरी जो पास्टुलेट्स डाल्टन ने दिया था, कहा कि एक पदार्थ के सभी परमाणु रचना और गुणों में एक जैसे होते हैं, या all the atoms of an element are similar in structure and physical and chemical function. अगला पोस्टुलेट्स दिया था कि अलग अलग पदार्थों के परमाणु, अलग अलग पदार्थों के परमाणु क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं. The atoms of different element are differ in their physical and chemical properties. अगला पोस्टुलेट्स दिया था कि दो या दो से अधिक परमाणु मिल करके यौगिक का परमाणु बनाते हैं. और अगला पोस्टुलेट्स दिया था कि दो या दो से अधिक परमाणु, दो या दो से अधिक परमाणु सरल अनुपात में क्या करते हैं, संयोग करते हैं. ये आपके डाल्टन्स के पोस्टुलेट्स हैं. अब समय बीतने के साथ जब फिजिक्स के क्षेत्र में रिसर्च हुई और 1897 ईस्वी में जब जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज कर दिया, 1919 ईस्वी में रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज कर दिया और 1932 ईस्वी में सर जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज कर दिया. तो इलेक्ट्रॉन की खोज सन 1897 ईस्वी में जे थॉमसन ने किया. प्रोटॉन की खोज 1919 ईस्वी में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया और न्यूट्रॉन की खोज 1932 ईस्वी में सर जेम्स चैडविक ने किया. इन खोजों के उपरांत डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में संशोधन हुआ और आधुनिक परमाणु सिद्धांत या मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी की स्थापना हुई. और डाल्टन के जितने भी पोस्टुलेट्स थे उन पोस्टुलेट्स में संशोधन किया गया. तो पहला पोस्टुलेट्स जो आया
कि एटम इज द नॉट स्मॉलेस्ट indivisible particle of matter. It can be divided into smaller fragments like electron, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। या आप हिंदी में कह सकते हैं कि परमाणु किसी भी तत्व का सबसे छोटा अविभाज्य कण नहीं होता है, बल्कि परमाणु को और छोटे कणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में तोड़ा जा सकता है। जो दूसरा पोस्टुलेट्स आया कि ऑल द atoms of an elements may be different in their physical and chemical properties, and these atoms of an element called isotopes, या in हिंदी you can say that समस्थानिक। दूसरा पोस्टुलेट्स है कि एक तत्व के सभी परमाणु का गुणों में समान होना ये फिक्स नहीं है। एक तत्व के परमाणुओं के गुण अलग अलग हो सकते हैं, एक तत्व के कई तरह के परमाणु हो सकते हैं, और एक तत्व के अलग अलग गुण वाले इन परमाणुओं को समस्थानिक कहा गया। ठीक है, तो आइसोटोप्स की आपकी जो डेफिनेशन आती है, आइसोटोप्स या समस्थानिक, different types of atom of an element, different types of atoms of an element having same atomic number but different atomic mass। यानी एक तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, समान होते हैं, और द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, वो क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहे जाते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल isotopes of hydrogen are 1H1, 1H2 and 1H3, and this is the single element whose isotopes name are given। यानी कि हाइड्रोजन एक ऐसा परमाणु है जिसके समस्थानिकों का अभी तक नामकरण किया गया है। यहाँ पे 1H1 को हम प्रोटियम बोलते हैं, 1H2 को ड्यूटेरियम बोलते हैं, और 1H3 को हम जो है ट्राइटियम बोलते हैं। 1H1 ये आपका सामान्य हाइड्रोजन होता है,
1H2 ये आपका भारी हाइड्रोजन होता है, और ट्राइटियम ये जो है आपका रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन होता है। इसके अलावा कार्बन के 3 समस्थानिक हैं, 6C12, 6C13 और 6C14। क्लोरीन के 2 समस्थानिक हैं, 17Cl35 और 17Cl37। तो तीसरी पोस्टुलेट्स जो आधुनिक परिकल्पना की है, आधुनिक परिकल्पना परमाणु सिद्धांत की जो तीसरी पॉइंट है, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी की तीसरी पॉइंट क्या है? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स may be similar in their properties, या अलग अलग तत्वों के परमाणु भी गुणों में समान हो सकते हैं। अलग अलग तत्वों के परमाणु भी गुणों में समान हो सकते हैं, और ऐसे तत्वों को क्या बोलते हैं? समभारी या आइसोबार्स कहते हैं। तो आइसोबार्स की जो डेफिनेशन आती है, आइसोबार्स या समभारी, atoms of different elements, atoms of different elements having same atomic mass, but different एटॉमिक नंबर, यानी ऐसे अलग अलग तत्वों के परमाणु, अलग अलग तत्वों के परमाणु जिनके परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या, परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या क्या हो? समान हो, तथा परमाणु क्रमांक क्या हो? अलग अलग हो। तो ऐसे परमाणु समभारी कहलाते हैं। जैसे आप ले लो 18Ar40, 19K40 एंड 20Ca40। हम यहाँ पे 3 एलिमेंट्स देख रहे हैं, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20। लेकिन इन तीनों के परमाणु भार यानी एटॉमिक मास क्या है? 40-40 है। तो ये आपका क्या कहलाएगा? समभारी कहलाएगा, आइसोबार्स कहलाएगा। जो चौथा पोस्टुलेट्स था कि डाल्टन ने कहा था कि अलग अलग तत्वों के परमाणु मिल करके यौगिक के परमाणु बनाते हैं,
लेकिन अभी हमने एटम और मॉलिक्यूल की परिभाषा पढ़ा कि मॉलिक्यूल्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर दैट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। तो एटम जो होंगे, अगर अलग अलग तत्वों के परमाणु मिल करके यौगिक के परमाणु बनाएंगे तो क्या करेगा, मुक्त अवस्था में नहीं मिलेगा। इसलिए डाल्टन का चौथा पोस्टुलेट चेंज किया गया कि अलग अलग तत्वों के परमाणु मिलकर क्या यौगिक के अणु, यौगिक के अणु का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं। और जो पांचवा पोस्टुलेट्स है कि यौगिकों में परमाणुओं का सरल अनुपात में जुड़ना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि बहुत से डी ब्लॉक के एलिमेंट्स उनके यौगिक क्या होते हैं, सरल अनुपात में नहीं होते। तो दोस्तों, ये हमने परमाणु की संरचना का वीडियो लिंक अभी दिया है। अगर ये वीडियो लिंक आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करें, लाइक कराएं और सब्सक्राइब कराएं। आप हमारे वीडियो लिंकों को अवश्य देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो वीडियो लिंक अब जा रहे हैं आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। धन्यवाद। हमारे अगले वीडियो लिंक की प्रतीक्षा करें।